हम आपको चुनौती देते हैं, आप हमसे द्वंद्व कीजिए। हम भी तो देखें, हम तलवारबाजी भूल तो नहीं गए। नहीं महारानी तिरुमलम्बा, आप रहने दीजिए। हाँ छोटी महारानी, महाराज बिल्कुल उचित कह रहे हैं। आप रहने दीजिए, आपको चोट लग सकती है। हमें कुछ नहीं होगा, हमने बाल्यकाल में तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया है। अवश्य अवश्य लिया है हमें याद है, परंतु इस समय रहने दीजिए आप महारानी तिरुमलम्बा। महाराज, निर्भीक क्षत्रिय वही होता है जो चुनौती स्वीकार करे, यही क्षत्रिय धर्म है। और आप अपने धन का निर्वाह कीजिए। अवश्य, आइए हम अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हैं। महारानी तिरुमलम्बा, द्वंद्व करना है, तलवारबाजी, प्यास नहीं काटने। महाराज, हमें ज्ञात है, परंतु हम अपने प्रतिद्वंदी का अभिवादन इसी प्रकार से करते हैं। कीजिए फिर हमारा भी स्वागत, कीजिए द्वंद्व। महाराज, आप हमारे पति परमेश्वर हैं। महाराज, हम आप पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? यदि आप हम पर प्रहार नहीं करेंगी तो हमारी प्रतिद्वंदी कैसे बन पाएंगी? महाराज, हम आप पर नहीं, आपकी तलवार पर प्रहार करेंगे। आप हमें अपनी तलवार पर प्रहार करने के लिए कहिए। उचित है। ये तलवारबाजी की प्रतिस्पर्धा हो रही है। आप एक ही जगह पे प्रहार कर रही है महारानी तिरुमलम्बा। महाराज, आपने भी तो तलवार एक ही स्थान पर रखी है ना, तो हम क्या करें? अच्छा, अब यहाँ पकड़ते हैं। महाराज, आप ठीक तो हैं? महारानी तिरुमलम्मा। छोटी महारानी, धीरे धीरे। अधिक पीड़ा हो रही है महाराज। जी, बहुत पीड़ा हो रही है। क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें ये हमारी ही त्रुटि है। हमें महारानी तिरुमलम्मा को रोक लेना चाहिए था। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। हम कहाँ हैं? आप राजमहल में हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। महाराज की जय हो। आदरणीय राजपुरोहित जी, महामंत्री जी और पंडित रामाकृष्णा जी आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। जी, बुलाए उन्हें अंदर। महारानी चिन्ना देवी, आप हमारे कष्ट की चिंता ना कीजिए, कस के गांठ मारिए। कस के। कितनी छोटी सी प्यारी सी थी, हिलती थी तो कितनी बढ़िया लगती थी, जिसके एक संकेत पर क्या से क्या हो जाता था। हाथ पट्टी में छुप गई। शांत शांत गुरुजी, धैर्य रखिए। कैसे शांत रहे, क्या धैर्य रखे? आत्मा खिलाफ। यदि उंगली काटनी थी तो हमारी काट लेते, महाराज ने क्यों काटी? महाराज, हमारी सहानुभूति है। आशा करते हैं कि आपका घाव शीघ्र भर जाए। धन्यवाद महामंत्री जी। पंडित रामाकृष्णा जी महाराज। आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? मैं क्या कहूँ महाराज? क्या कहूँ अर्थात? हमारी उंगली कटी है, कोई खेद, कोई संवेदना, कोई सहानुभूति, कुछ नहीं? मैं नहीं, खेद तो मुझे है महाराज, किंतु उंगली का मात्र छोटा सा भाग कटा है। और ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी पंडित रामाकृष्णा। क्या कह रहे हैं आप? महाराज आपके अन्नदाता है, महाराज ने आपको मान दिया, सम्मान दिया,
और महाराज के कष्ट को देखकर आपको कष्ट नहीं हो रहा है? शिव 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 शिव, कितने निष्ठुर हैं आप। महाराज को कष्ट में देखकर आप कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। प्रसन्न हो रहे हैं आप। गुरुवर, मैं प्रसन्न कहाँ हो रहा हूँ? मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। महाराज के इस कष्ट के पीछे ईश्वर की अवश्य ही कोई इच्छा रही होगी जिससे महाराज का भला हो। पंडित रामकृष्ण, हमारी उंगली कटी है, इसमें भला क्या हो सकता है? यदि भलाई है तो सिद्ध करके दिखाइए पंडित रामकृष्ण, सिद्ध करके दिखाइए। महाराज, हम पंडित रामकृष्ण के इस उद्दंड व्यवहार से बहुत आहत। आपका अपमान हमारा अपमान है महाराज, हमारा ही नहीं संपूर्ण विजयनगर का अपमान है। 3 दिन में सिद्ध करके दिखाइए कि भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, अन्यथा हम आप गुरु पंडित रामकृष्ण, यदि ये बात आपने भूल से कही होती तो हम समझ सकते हैं, परंतु तो अब ये बात सिद्ध कीजिए। ईश्वर जो कुछ भी करते हैं भले के लिए करते हैं। इसके लिए आपके पास केवल 3 दिवस है, अन्यथा आपकी उंगली काट दी जाएगी। बहुत अच्छी, उचित निर्णय महाराज। परंतु महाराज, पंडित रामकृष्ण, मात्र 3 दिवस। रुक जाओ। किसी कार्य के लिए जा रहे हो और छींक आ जाए तो अशुभ होता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अरे अम्मा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। समय पर दरबार पहुंचना है, विलंब हो रहा है। रुक जाओ, इसी अवधि के लिए रुक जाओ। ठीक है। रुक जाओ। कांच टूट गया, कांच टूट हो गया। आप नहीं जा सकते। शारदा, बहुत हो गया। शकुन अपशकुन, शकुन अपशकुन। अरे दरबार समय पर पहुंचना है, पहले ही विलंब हो गया है। अरे क्या हो गया? काली बिल्ली, काली बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन होता है, कार्य बिगड़ जाता है। तुम दरबार मत जाओ, अपशगुन पे अपशगुन हुए जा रहे हैं। हो गया अम्मा, मैं भी ये कह रहा हूँ, बहुत हो गया। वो काली बिल्ली नहीं, काली बकरी का बच्चा था बस। क्या तलता, बिल्ली बिल्ली ने तो बकरी का बच्चा ही तोल दिया लामा के सामने। अच्छा, अब समझ में आया कि ये सारा नाटक तुम लोग जानबूझकर कर रहे हो। बताओ क्या रहस्य है, बताओ बताओ। अम्मा ने कहा था। हाँ अम्मा, आपने कहा था ना अम्मा। अम्मा कह रही थी कि उगाड़ी के उपलक्ष्य में दुर्गा माँ के मंदिर के बाहर एक विशाल मेला लगा है, इन्हें वहां जाना है। हाँ लामा, बहुत ही विशाल मेला।
अंगूठी भी और अलग अलग कलर की वस्तुएं भी। मुझे वो देखना। हाँ, और हमें भी चूड़ियां खरीदनी है रंग बिरंगी। रंग बिरंगी महोदया, मेले में जाना है तो मेरा समय व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ मेरी उंगली दांव पर लगी है, यहाँ इन्हें मेला देखना है। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? जब हम वहाँ पर सामान खरीदेंगे तो उसे उठाएगा कौन? और मेरी मिठाई कौन निकल के लाएगा? जब मुझे प्यास लगेगी तो मेरे लिए शीतल जल कौन लेकर आएगा? यूं कहो ना, अपनी चाकरी करने के लिए लेके जाना है। नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे साथ रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित है? उसके लिए अम्मा है ना, अम्मा और उनकी लाठी। इससे अच्छी सुरक्षा व्यवस्था और क्या हो सकती है? अब मुझे दरबार जाने दो, नहीं तो विलंब से पहुंचने के कारण वहां उपहास का पात्र बन जाऊंगा। अरे अम्मा, हम मेले में ही जाएंगे और कहीं नहीं। शारदा हट मत करो, जाने दो मुझे। ये अत्यंत उत्तम अवसर है, अन्यथा आपकी उंगली काट दी जाएगी। अच्छा, तो सारा वृत्तांत ज्ञात हो गया तुम लोगों को? हाँ, मेले में चलकर उठा लो। अरे मेले में क्या उठा लूं? अपने हाथ उठा लो और उनसे क्षमा मांगो। मैं क्यों क्षमा मांगू? मैंने कोई त्रुटि नहीं की है। त्रुटि नहीं की? महाराज की उंगली कट गई और तूने कहा अच्छा हुआ। वो तो महाराज की महानता है कि उन्होंने केवल तेरी उंगली कटवाने का आदेश दिया, अन्यथा गर्दन कटवा दे। चोट लगे और कोई कहे अच्छा हुआ तो मैं उसे दंती मार कर उसका थल फोड़ दूं। अम्मा, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि अच्छा हुआ। ये बोलने की भी क्या आवश्यकता थी? तू इतना बोलता ही क्यों है? चुप नहीं रह सकता। तुमने जो मन रखा, जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, बस ये समझ में नहीं आ रहा कि इसे सिद्ध कैसे करूं। हे सिद्ध पुरुष, कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जा और जाकर महाराज से क्षमा। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए। पंडित रामकृष्ण। प्रणाम मंत्री भाई। प्रणाम। पंडित रामकृष्ण, महाराज मेला देखने उचित अवसर है, आप महाराज से मिलकर क्षमा याचना कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये आपकी योजना थी? पंडित रामकृष्ण, केवल हमारी नहीं, अपनी उंगली के लिए तो ये कार्य कर ही सकते हैं। हाँ मंत्री भाई। अच्छी बात, आप एक काम कीजिए, आप इसे ले लीजिए। इन वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? आप महाराज से भेंट करने के लिए वेश बदल कर जाएंगे पंडित रामकृष्ण। मंत्री भाई, वेश बदलकर महाराज से क्षमा मांगूंगा? जी हाँ पंडित रामकृष्ण, क्या है कि महाराज ने भी अपना वेश बदला हुआ है। यदि महाराज अपने वास्तविक रूप में प्रजा के समक्ष चले गए तो प्रजा उनसे निसंकोच होकर परिचर्चा थोड़ी ना कर पाएगी। आप भी व्यापारी का वेश धारण कर लीजिए। यदि आप वास्तविक रूप में जाएंगे तो स्वयं भी पहचाने जाएंगे और महाराज की वास्तविकता भी खुल जाएगी। उचित है मंत्री भाई। और स्मरण रहे पंडित रामकृष्ण, महाराज की पगड़ी में एक हरे रंग का पन्ना जड़ा हुआ है, आप उन्हें पहचान लीजिएगा। ठीक है, मैं भली भांति समझ गया। प्रतीत होता है ये महिलाएं आपसे भेंट करने आ रही। नहीं महाराज जी, हम तो महाराज।
हाय, ऊपर वाला जब देता है तो भगवान को धन्यवाद कह रहे हैं आप। कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, हम हैं यहाँ आपकी सेवा के लिए। बताइए हम क्या सेवा करें आपकी। प्रणाम महाराज। हनीमून। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपकी सेवा के प्रयोजन से तो हम यहाँ उपस्थित हैं। आप ही ने तो कहा था कि भेष बदल कर आना ताकि कोई पहचान ना पाए। इसीलिए तो हमने ये रूप धारण किया है। अरे मूर्खों, और कोई रूप नहीं था? गुरुजी, हमने गुरु माता से कहा, निवेदन किया, उन्होंने अपने पुराने वस्त्र हमें दे दिए और कोई विकल्प ही नहीं था। फिर हमने सोचा कि इसी को धारण कर लेते। नहीं नहीं, आप दोनों जैसे हैं उत्तम लग रहे हैं। शीघ्र चलिए, विलंब हो रहा है गुरुवर। महाराज आप चिंतित ना हो, कोई समस्या नहीं, हम हैं ना। हम जाएंगे और समय की बचत भी होगी। छोटा मार्ग। जी महाराज। अब एक क्षण रुकिए महाराज, इस पंख को आप अपनी पगड़ी में लगा लीजिए। महाराज, ये नेपाली चिड़िया का पंख है, इसे लगाने से हम स्थानीय व्यक्ति प्रतीत नहीं होंगे। ऐसा लगेगा जैसे हम दूर देश से आए व्यापारी। गुरुवर, हमने वेश बदला हुआ है, इसकी क्या आवश्यकता? लगा लीजिए महाराज, इससे आपकी और सहायता होगी। उचित है। आइए महाराज। चलते गुरुजी के पीछे पीछे। अरे तू क्या कर रहा है? मुझे कहाँ ले जा रहा है? आगे सघन वन है। अरे सर्प के डर से सिंह के मुंह में जाएगा क्या? अरे क्या नाम है तेरा? अरे रुक तो। कहाँ ले आया है? चारों तरफ घना जंगल है, लगता है हम मार्ग भटक गए हैं। अब किस दिशा में जाएं? एक काम करता हूँ, जिस दिशा से तू मुझे भगा कर लाया है उसी दिशा में चलता हूँ। क्या हुआ गुरुवर? महाराज, इस वर्ष विजयनगर में वर्षा अधिक हुई है। अब देखिए ना, कितने नवीन वृक्ष उत्पन्न हो गए। मार्ग को लेकर थोड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है। संदेह? गुरुवर, वन सघन होता जा रहा है, आप मार्ग भूले तो नहीं है ना? नहीं महाराज, नहीं, हम भटके नहीं, हमें इसी मार्ग पर जाना है। आइए महाराज। बुढ़ा मार्ग भूल गया है। आज ये वन्य प्राणियों का तुझे बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ हाँ पता है, तुझे भी तृष्णा लगी है, मुझे भी लगी है। कंठ सूख रहा है। सर्वप्रथम जल का कोई स्रोत ढूंढते हैं, तत्पश्चात घर जाने का मार्ग ढूंढेंगे। आते समय मैंने जल का कोई स्थान देखा तो था। हाँ, उधर देखा था। चल उधर चलते हैं, आजा आजा। कि हमें इस मार्ग पर जाना है। इस दिशा में? नहीं नहीं महाराज, इस दिशा में नहीं महाराज, इसी मार्ग पर जाना है। गुरुवर, हमें जहाँ जाना है वहाँ का मार्ग आपको भली भांति ज्ञात तो है ना? हाँ महाराज, ज्ञात तो था, अवश्य ज्ञात था। अभी 1 माह पूर्व इसी लघु मार्ग से हम दुर्गा माता के मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए गए थे। अब 1 माह में ये वन अपना स्वरूप इतना परिवर्तित कर लेगा, इसका अनुमान नहीं था हमें महाराज। गुरुवर, आप एक कार्य कीजिए। जी। आप हमारा अनुकरण कीजिए, हम आपको इस सघन वन से बाहर निकाल कर ले चलते हैं। क्यों? जी, आप आगे बढ़िए महाराज।
लगता है दूर देश से आए हुए व्यापारी हैं, साथ में स्त्रियां भी हैं। इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज हम आपसे कहना चाह ओ बाप रे, रामाकृष्ण। महाराज रुकिए, क्या करने जा रहे हैं आप? तलवार घोड़े पर है। नहीं महाराज, व्यर्थ में साहस मत दिखाइए, हम सबके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। गुरुजी, ये विचित्र प्राणी कौन है? ये हमसे क्या चाहते हैं गुरुजी? हमें क्या पता मूर्खों, उसे पूछो और पता करके हमें भी बताओ। अरे ये क्या महाराज, ये क्या हो रहा है महाराज? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? महाराज तक सूचना भिजवानी होगी ताकि वो आकर मुझे। ये क्या है? नहीं, ये अरे दिख नहीं रहा कुछ।